मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपकी 9 साल की फेल सरकार से जो 9 सवाल आम आदमी पूछ रहा है, उसमें से आज चौथा दिन चौथा सवाल, और चौथा सवाल जुड़ा हुआ है प्रदूषण और पराली के मुद्दे से। मुख्यमंत्री जी, आज सुबह जब आप उठे, जब हरियाणा के लोग उठे, तो पूरे देश के सबसे प्रदूषित 12 शहरों में से 6 शहर हरियाणा के थे। आखिर क्यों हरियाणा के लोगों को जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? आखिर आपकी सरकार ने प्रदूषण से संबंधित प्रबंधन का कोई भी इंतजाम क्यों नहीं किया? आपकी सरकार में प्रदूषण लगातार हरियाणा के अंदर क्यों बढ़ता चला गया? दिल्ली में इतनी डेंस पॉपुलेशन है, उसके बावजूद पिछले 8 सालों में दिल्ली के अंदर 30% तक प्रदूषण में कमी आई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसके लिए एफर्ट किए। वहां पर सीएनजी की बसें चलती थी, अब इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। हरियाणा में डीजल की बसें चलती थी, आपने सीएनजी की तरफ जाने का और उसके बाद इलेक्ट्रिक बसों की तरफ जाने का कभी नहीं सोचा, कोई ख्याल नहीं आया, इस बारे में आपने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरा, वहां पर अगर आप देखेंगे दिल्ली में, वहां पर कूड़ा जलाने पर पाबंदी है, वहां पर उसके लिए 600-700 टीमें डिप्लॉय की गई हैं, उसमें कमी आई। वहां पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की गई। हरियाणा के अंदर आज तक कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। हर शहर में कूड़ों के ढेर आप देख सकते हैं, हर शहर में कूड़े को जगह जगह पर जलाया जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। हरियाणा में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? इसी तरीके से जब पराली की समस्या हर साल हरियाणा के सामने आती है, तो आप जो पीड़ित किसान है उन्हीं को दोषी बताकर उनके ऊपर सारा दोष मढ़ के आप अपने सर से वो जिम्मेदारी उतार लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये सरासर गलत है, क्योंकि पराली प्रबंधन करने में आपकी सरकार फेल रही है। पराली का प्रबंधन सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो पराली का प्रबंधन कर सके। हरियाणा में इस बार भी धड़ल्ले से पराली जल रही है, सिर्फ इसलिए जल रही है क्योंकि आपका इस समस्या से निपटने का तरीका सही नहीं है। आपने क्या तरीका अपनाया? आपने किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, 550 से ज्यादा किसानों पे एफआईआर, फाइन लगा दिया, 15 लाख रुपए पेनल्टी आपने लगा दी। कहां से भरेगा किसान ये पेनल्टी? उसके पास तो अपने जीवन यापन के लिए ही पैसा नहीं है। एमएसपी आप फसलों का दिला नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इस प्रदूषण की समस्या से, पराली की समस्या से निपटने के लिए आपने जो योजना बनाई उसके ऊपर काम नहीं किया। पराली के प्रबंधन के लिए आपने मशीनों पर सब्सिडी देने की बात कही, लेकिन सब्सिडी घोटाला हो गया सैकड़ों करोड़ रुपए का। जमीन के ऊपर वो मशीनें हैं ही नहीं जिनके ऊपर आपने कागज पर सब्सिडी दे दी। आपने कहा 5 लाख एकड़ में घोल का इस्तेमाल किया जाएगा। कहां है वो घोल? अभी तक नहीं पता कि वो घोल कहां पर है, किस किसान के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस तरीके के कुप्रबंधन की वजह से हरियाणा में प्रदूषण की समस्या साल दर साल विकराल रूप लेती जा रही है। आपने चाइनीज पटाखों के ऊपर हरियाणा के अंदर क्या सख्ती से उनके ऊपर बैन करने की, उनको कंट्रोल करने की कोई प्लानिंग बनाई? क्या आपने ग्रीन पटाखों के ऊपर किसी तरीके का कोई ध्यान दिया? त्योहार सर पर है, त्योहार सामने आने वाला है, लेकिन प्रदूषण में लोग बुरी तरह से परेशान हैं, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि दवाइयों ने भी असर करना बंद कर दिया है। तो मुख्यमंत्री जी, ये चौथी समस्या जो आपकी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर रही। आपकी सरकार के 9 सालों में हरियाणा में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज के दिन की स्थिति यह है कि पूरे देश में, जिसमें मेट्रो सिटीज भी आते हैं, इतने बड़े बड़े शहर आते हैं, उन सारे शहरों को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा के 6 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। 12 में से, पूरे देश के 12 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 हरियाणा के अंदर हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और ये आपकी सरकार के फेल होने पर मोहर लगा।